तो मेरे द्वारा चुना हुआ हंस इस पूरी दुनिया को उस मूल ज्ञान से लबालब भर देगा। ये वचन है मालिक का, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता कि कोई सोचे कि फेरबदल कर दूं। नहीं, ये जो कार्य होना है ये होना ही है और हो ही रहा है। लेकिन फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं वा को नाम महंत। ये मुसीबत चल रही है आजकल कि जिसके साथ 10-20 जुड़ जाते हैं वो महंत बन जाता है। कबीर साहब महंतवाद के खिलाफ थे। उन्होंने बोला है कि फूटी आंख विवेक की, जिनकी आंखें फूट गई हैं और जो गुटबाजी में आके महंत बने बैठे हैं। आज जितने भी आश्रम है देखो वहां पे कौन बैठता है गद्दी पे। एक बार भी नहीं वोटिंग होती कि कौन इस लायक है उसको बैठा दिया जाए। वोटिंग करो, या तो गुरु अपनी गद्दी पे बैठा के जाए। 90% गुरु ऐसे हैं जो बिना गद्दी पे बैठाए खिसक लेते हैं। दिल्ली वाला देख लो, किसी को भी गद्दी पे बैठा के नहीं गया। अब थोड़े दिनों में वहां झगड़ा मच जाएगा, मैं बैठूंगा। और ड्रामा क्या चलेगा अभी बता देता हूं मैं, कि गुरुजी मुझे सपने में आए, मुझे उन्होंने बोला बेटा गद्दी चलाओ, तुम महंत बन जाओ, तुम साधु बन जाओ, तुम गुरुजी बन जाओ, और एक ना एक बैठ जाएगा वहां पे जाके। यही होता आया है, यही होता आया है। इसी चीज को खत्म करना है। परमात्मा ने मूल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में होगा ऐसा बोला है। तो एक भी चेहरा देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई पूरे विश्व में डंका बजा सकता है, खुद ही देख लो नजर दौड़ा के, तुम्हें खुद ही दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा कि कौन है जो पूरे विश्व में डंका बजा देगा। यूपी में तो बजा नहीं पाए तुम लोग कि पूरी यूपी जान ले तुम्हें। सन 1900 से कबीर साहब का दीदार 1900 में हुआ था मदन साहब को। आज 2023 चल रहा है, ये समझ लो 123 साल में तो तुम पूरी यूपी को छोड़ो, पूरे जिले को तो जगा नहीं पाए। अब तुम क्या किसी को संसार में डंका बजाओगे? समझ लो इस बात को। तुम्हारे विरोध करने से, तुम्हारे कुछ भी करने से, जलने से, सड़ने से, कचीचियां लेने से, दांत पीसने से, गालियां देने से, गुंडागर्दी करने से कुछ नहीं होने वाला। समझ लो। अभी तो उसने केवल एक ही बार अपशब्द बोले थे यूट्यूब पे, एक ही साल में खिसक गया वो। ये समझ लो। ज्ञान आधार से आओ। परमात्मा भी कहते हैं ज्ञान आधार से जंग होनी चाहिए, गालीबाजी नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी को गुंडा बोलो, मवाली बोलो। एक साल भी नहीं कर पाया सत्संग, क्योंकि मर्यादा भंग कर दी उसने। जो परमात्मा ने मर्यादा डाल रखी है उस मर्यादा में सब है। हुक्म में सबको रहना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। और नाम लेके तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना है एक दूसरे को, यह भी मर्यादा है। अगर किसी को टारगेट करना भी पड़ रहा है केवल इसलिए कि वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, तो उसके शहर का नाम ले लो, उसके गली का नाम ले लो, उसके गांव का नाम ले लो, या वो कहां पे ध्यान लगा रहा है वहां का नाम ले लो, या कैसी वेशभूषा है। जैसे मैं कहता हूं वो टोपी वाला, अब क्या एक ही टोपी वाला है? दिल्ली वाला एक ही दिल्ली वाला है, दया बस्ती वाला एक ही बंदा रहता है दया बस्ती में। ऐसी मैंने एक को कह दिया अक्षर चट्टू, जैसे होता है ना अक्षर चट्टू। अक्षर चट्टू भी एक शब्द है जो वाणियों में आता है। अक्षर चट्टू का मतलब होता है शब्दों को रटने वाला, शब्दों को चाटने वाला। चाट चाट के अक्षर ज्ञानी बन जाना, इसको अक्षर चट्टू कहते हैं। और थुक चट्टू वो होता है जो बातों को चाटता है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, थूक के चाट लेना। आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में एक मुहावरा आता है, थूक के चाट लेना। अब इसमें कोई घिन्न करने वाली बात नहीं है, ये मुहावरा है। अब कहो शोभा नहीं देता, पीएचडी करके ऐसे ऐसे मुहावरे बोलते हैं ये टीचर। थूक के चाट लेना हमारे सिलेबस का वर्ड है। आप हिंदी में जाओ और मुहावरा टाइप करो, थूक के चाट लेना।
आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे गूगल पे आप उसको देख सकते हो अगर भूल गए हो तो। अब थूक कर चाट लेने का मतलब बता देता हूं मैं, यानी अपनी कही हुई बात से मुकर जाना। यानी कोई कहे गुरुजी आज के बाद मैं कभी आपका नाम नहीं लूंगा, आपको अपशब्द नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं अपने काम से काम रखूंगा, गुरुजी मुझे अंदर से प्रेरणा हुई है, मेरे अंदर पता नहीं कैसे ही आवाज आ गई है कि मैं आज के बाद आपको कुछ गलत नहीं बोलूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि तुमने ये बात कह दी। अब तुम कल को फिर वही काम करने लग जाओ, दे गालियां पे गालियां, दे अपशब्द पे अपशब्द, दे बुराइयां पे बुराइयां, तो तुम क्या हो गए? थूक के चाटने वाले। तो तुम हो गए थूक के चाटने वाले। थूकते हो फिर चाट लेते हो, यानी अपनी कही बात से मुकर जाना। अब एक और होता है थुक चट्टा। अब इसको समझ लो क्या होता है। थुक चट्टा वो होता है जो दूसरों की बातों को पहले तो खूब सुनता है, चाटता है अच्छी तरह, उसके बाद उसे अपना ज्ञान बता के पेश करने लग जाता है। इसको कहते हैं थुक चट्टा। और मैंने थुक चट्टे का नाम जैसे ही लिया, नाम तो नहीं लिया मैंने, उसका शहर बोला केवल, उसको इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी कि आधे घंटे की वीडियो बना दी मेरे लिए। अब उसको पूछने वाला हो, अगर तू थुक चट्टा नहीं है तो क्यों मिर्ची लगी? पक्का थुक चट्टा है, क्योंकि असली ज्ञान, आत्मज्ञान आज तक खोला ही नहीं गया, ये अब खुल रहा है। और कोई भी कॉपी करेगा तो बोल रखा है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कॉपी करके तो और फंस जाएंगे ये लोग। केवल एक गुरु नहीं, बहुत से गुरु कॉपी कर रहे हैं, बहुत से गुरु, लेकिन कॉपी करके फंस जाएंगे ये लोग। क्योंकि जब हमारा सत्संग सुन के कोई इनका सत्संग सुनेगा तो उसी वक्त पकड़ लेगा, या इनका सत्संग सुन के कोई हमारा सत्संग सुनेगा, क्योंकि इनका सत्संग दिखा दो 2020 से पहले इन्होंने कभी निज स्वरूप की बात की हो, कभी आत्म स्वरूप की बात की हो। आत्मा आत्मा तो सब करते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा, गीता में लिखा है, लेकिन कृष्ण जी की पूजा करते हैं, शरीरों की पूजा करते हैं, बात आत्मा की करते हैं। ये तो अब सुधार कर रहे हैं ये बीच बीच में। खैर मैं नाम नहीं लेता, आपने नाम टाइप किया है इसलिए नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन ये असलियत है, क्योंकि मुझे भी लोग भेजते रहते हैं। जेबी चावड़ा, सतनाम साहिब बंदगी। जयवती शर्मा, साहिब आत्मा से जुड़े हुए हैं आप, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते लोग, क्योंकि अहंकार से चढ़ के बोलता है। अहंकार का ही खेल है। देखो, हमारे पंथ में अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, काम के भी आते हैं, निकम्मे भी आते हैं। मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि सबको मौका दिया जाए। आप दूसरे पंथों में जाओगे, जहां पर मैं ही गया था, धक्के मार मार के निकालते हैं बाहर, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, नाम नहीं मिलता। आज भी जाके देख लेना, लाइनें लगती हैं वहां पे, 10,000 बंदा जाता है वहां पे हर महीने नाम लेने, जिसमें से केवल 200-300 लोगों को नाम दीक्षा मिलती है, बाकी सब छटनी कर देते, निकलो यहां से और सत्संग सुनो, घूम घूम के आओ, पक्का होगा तो आएगा वापस, नहीं होगा तो भाग जाएगा। कम से कम 10 चक्कर लगवाते हैं, 10 चक्कर किराया बड़ा खर्च के, धक्के खा के, गुरुजी करके पहुंचो वहां पे, फिर निकाल देंगे। तो ऐसे लोगों के पास इन लोग को जाना चाहिए था। थोड़ी कीमत पता लगती है इनको, नाम की कीमत पता लगती है इनको, गुरु के ज्ञान की कीमत पता लगती है इनको, भगवान की। अब तो मजाक समझ लिया ना, अब तो धमकियां देने लग गए हैं कि गुरुजी को भी मार देंगे, कत्ल कर देंगे इसका, दिख जाए कहीं तो। इनडायरेक्टली दे रहे हैं, नाम लेके तो दे नहीं सकते, पता है कोई ना कोई चेला उठवा लेगा फिर एफआईआर करके। भाई गुरु एफआईआर नहीं कर रहा, चेले तो कर सकते हैं। तो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन भाव दिखा रहे हैं पूरा, गोली मार देंगे,
कत्ल कर देंगे। कोई बात नहीं भैया, मरने के लिए आए हैं यहाँ पे, मार लो। आज तक किया क्या इन लोगों ने? मारा ही है संतों को, किसी ने तवे पे रख दिया उठा के, किसी ने गले में फांसी डाल दी, किसी ने गर्दनी काट दी, यही करते आए हैं। उसके बाद सारी उम्र का पछतावा और सारे खानदान की दुर्गति। आप मुसलमानों का त्यौहार है जिसमें वो अपने आप को खूब कोड़े मारते हैं, चाकू मारते हैं, खूब अपने आप को पता नहीं क्या क्या मारते हैं। ताजिया, ताजिया कहते हैं, ताजिया निकालते हैं, यूपी में तो बहुत चलता है। तो वो खुद को मारते भी हैं, और एक डायलॉग भी है उनका, बोलते हैं वो लोग, या हुसैन हम ना थे, या हुसैन हम ना थे। यूपी में ये बोलते हैं। अब मुझे इसके बारे में बाहर विदेशों में ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन यूपी में जो हमारे दोस्त थे मुसलमान, वो हमें बताते थे कि ये शिया जो होते हैं ना, शिया, एक होते हैं शिया, एक होते हैं सुन्नी। तो जो शिया होते हैं ये करते हैं ये काम, सुन्नी नहीं करता। सुन्नी क्यों नहीं करता? क्योंकि सुन्नी का ही कोई गुरु था, कोई महात्मा था मुसलमानों में जो सत्संग करते हैं, पीर फकीर था, उसको धोखे से शिया वालों ने धोखे से उसको कहीं बुला के मार दिया। तो जब मार दिया तो आगे जाके जब शिया की औलादों को पता लगा, जब उनके बच्चों को पता लगा कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा महान अत्याचार किया, हुसैन नाम था शायद उस संत का, मैं प्रॉपर पता करके बताऊंगा पूरा, लेकिन जितना मुझे पता है जो हमारे दोस्तों ने बताया है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो जब उनको पता लगा कि हमारे पिता ने, हमारे दादा परदादा ने ऐसा भयानक काम कर दिया है, आज तक माफी मांगते हैं वो लोग और कहते हैं या हुसैन हम ना थे। यानी कि जब आपको मारा जा रहा था हम उस वक्त नहीं थे वहां पे, वरना हम अपनी गर्दनें कटा देते, आपको ना मरने देते। इतना बड़ा दर्द लेके जीते हैं ये लोग अपने पूर्वजों के कारनामे के विरोध में। तो जो संतों को मारते हैं उनका तो हमें पता ही है कि क्या हाल होता है। उनकी औलादें भी तड़पती हैं, उनका इतना बड़ा कर्म बन जाता है कि उनकी आने वाली पुश्तें देखो, आज भी मुसलमान शिया वाले खून अपना निकालते हैं हर साल। तुम देखोगे कोड़े मारते हैं, पीछे तलवारें तक मारते हैं अपनी पीठ पे, और आधी आधी पीठ कट जाती है। किसका भुगतान भुगत रहे हैं ये लोग? उन्हीं बुजुर्गों का, जो गुस्से में आके, जो मान बढ़ाई अहंकार में आके उन संतों को कत्ल कर दिया। और केवल मुसलमानों में ही नहीं हुआ ये, हमारे सिखों के गुरु ले लो, क्या उनके साथ अत्याचार कम हुआ? वो चाहते तो एक पल में कुछ का कुछ कर देते, लेकिन उन्होंने भी कहा तेरा पाना मीठा लागे, बेटा तुम कर ही लो, जो तुम करना चाहते हो कर लो, भुगतान तो वो देगा। अरे वो निंदक को परमात्मा ऐसी दुर्गति दे देता है, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। और जो गलती से संत को मार देता है उसकी तो भैया नवल साहिब जी की वाणी में है ये प्रमाण, ओम को मार सोहम को मारूं, इसका अर्थ क्या है गुरुदेव? वैसे तो मैं इसका वाणी को पूरा खोलेंगे, 210वां जो सत्संग आएगा वो इसी वाणी पे आएगा। इसको बहुत अच्छी तरह संजो के रख लिया मैंने। और इसका मतलब है कि ओहम काया मर मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। पहले तो ये समझ लो, ओम काया को कहते हैं और सोहंग जीव को कहते हैं। अब यहां पर जो सोहम को मारू है, ये इसका भाव पकड़ना है हमने। सोहम को कोई मार नहीं सकता, जीव को कौन मारेगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव का खात्मा हो जाता है, मरता नहीं है। खात्मा कैसे? जीव एक अज्ञानता का, भूल का नाम है, भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मरम न जाना। तो भूल में है इसलिए जीव है। अब इसको खत्म करना है तो क्या करना है? ज्ञान में आ जाओ।
जब ज्ञान में आ गए तो जीव से पीव हो जाओगे, यानी अपनी भूल को खत्म कर दोगे। भूल क्या है कि अपने आप को तन मानना, अपने आप को शरीर मानना। जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो तब तक तुम अपने गुरु को भी शरीर मानोगे, अपने परमात्मा को भी शरीर मानोगे। लेकिन जब तुम खुद को आत्म स्वरूप में जान लेते हो तो तुम ना तो अपने गुरु को शरीर मानोगे ना ही परमात्मा को शरीर मानोगे। याद रखना। तो ओम को मार, यानी पहले तो इस अज्ञान का खात्मा कर दूं कि मैं शरीर हूं, तो ओम गया। सोहं को मार, यानी अब इसमें भी मैं बदलाव कर दूं, यानी इस अज्ञान अवस्था को बदल दूं, अब मैं ज्ञान में आ जाऊं, तो जीव अवस्था भी खत्म। यह है इसका मतलब। बाकी जब मैं पूरी वाणी पढ़ के व्याख्या करूंगा तब समझ में आ जाएगा।